राधे राधे। इस साल का करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 को रखा जाएगा। ये उपवास हर सुहागिन महिला के लिए खास होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती है। इसके अलावा पूरे विधि विधान से पूजा करते हुए करवा चौथ की कहानी भी सुनती है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन चंद्रमा की अहम भूमिका होती है, क्योंकि चंद्रमा निकलने के बाद ही महिलाएं अपने व्रत को खोलती है। माना जाता है कि ये व्रत रखने से वैवाहिक जीवन में सुखमय होता है। करवा चौथ से जुड़ी कई मान्यताएं और परंपराएं हैं जो इसे और खास बनाती है। साथ ही कुछ नियम भी हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। अगर आप पहली बार करवा चौथ का उपवास कर रही हैं तो व्रत के सभी नियमों को जान लें। चलिए जानते हैं करवा चौथ के व्रत के सभी नियमों के बारे में। सर्गिक खाने का सही समय। यदि आप पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही हैं तो जान लें कि ये उपवास सूर्योदय से पहले ही शुरू हो जाता है। इसलिए भोर में ही उठकर अपने बड़ों का आशीर्वाद लें। बाद में सर्गी खाकर व्रत की शुरुआत करें। पूरे 16 श्रृंगार करें। पहली बार करवा चौथ का व्रत बहुत खास होता है। इस दिन आपको पूजा में पूरे 16 श्रृंगार के साथ ही बैठना चाहिए। साथ ही हाथों में मेहंदी जरूर रचा लें। ऐसा करना शुभ माना जाता है। लाल रंग के वस्त्र धारण करें। लाल रंग सुहागिनों के लिए शुभ माना जाता है। ऐसे में आप करवा चौथ के दिन लाल रंग के जोड़े का ही चयन करें, लेकिन याद रहे भूल कर भी काले रंग के वस्त्र न पहने। इस दिन सुबह स्नान के बाद से ही लाल या गुलाबी रंग के वस्त्र पहने। व्रत कथा जरूर सुने। करवा चौथ के दिन करवा चौथ व्रत कथा सुनना बहुत जरूरी होता है। इसके बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। यदि आप पहली बार उपवास कर रही हैं तो सही दिशा में बैठकर कहानी सुने व विधि अनुसार पूजा करें। मांसाहारी भोजन न बनाएं। इस दिन आप भूल कर भी घर में मांसाहारी भोजन न बनाएं। साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों को भी इसे खाने से रोकें। शादी का जोड़ा। अगर आप पहली बार करवा चौथ मना रही हैं तो इस दिन आप शादी का जोड़ा भी पहन सकती हैं। ऐसा करना शुभ माना जाता है। करवा चौथ व्रत विधि। सूर्योदय से पहले स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन निर्जला व्रत रख शाम को भगवान शिव, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश और चंद्रमा का पूजन करें। उनके समक्ष लड्डू रखकर नैवेद्य अर्पित करें। 1 लोटा, 1 वस्त्र और दक्षिणा संपर्क करें। विधि विधान से पूजन करें। करवा चौथ की कथा सुनें या स्वयं वाचन करें। चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा का पूजन कर अर्घ्य दें। इसके पश्चात नीराजल व्रत का प्रारंभ करें। करवा चौथ का व्रत चंद्र दर्शन कर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही पूर्ण माना जाता है। करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का अधिक महत्व होता है। इस दिन व्रती स्त्रियों को चंद्रमा का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस दिन चंद्र दर्शन करना जरूरी माना जाता है। चांद को अर्घ्य देते समय महिलाएं चुन्नी जरूर साथ ले जाएं, जिसे आपने कथा सुनते समय पहना था। चांद को छन्नी पर दिया रखकर देखें और फिर तुरंत उसी छन्नी से पति को देखें। कहते हैं कि छन्नी में दिया रखने का रिवाज इसलिए बना है क्योंकि पहले जब स्ट्रीट लाइट्स नहीं हुआ करती थी तो महिलाएं चांद देखने के बाद छन्नी में दिया के प्रकाश से पति का चेहरा देखती थी। इन बातों का जरूर रखें ध्यान। सुहागिनों को इस दिन कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। सुहाग सामग्री चूड़ी, लहठी, बिंदी, सिंदूर आदि कचरा के डिब्बा में नहीं फेंकना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर चूड़ी पहनते समय टूट भी जाए तो उसे संभाल कर पूजा स्थान पर रख दें। सबसे खास यह है कि आपने अपने मन में पति के अलावा किसी भी अन्य पुरुष का किसी भी तरह का कोई विचार न लाएं।
साथ ही इस दिन किसी भी सुहागिन को बुरा भला कहने की गलती बिल्कुल भी ना करें। इस साल करवा चौथ की पूजा का समय 1 नवंबर 2023 को शाम 5:36 से शाम 6:54 तक है। व्रती को पूजा के लिए 1 घंटे 18 मिनट का समय मिलेगा। करवा चौथ का चांद रात 8:15 पर निकलेगा। करवा चौथ पूजा सामग्री। करवा चौथ की पूजा के लिए टोटी वाला करवा, मिट्टी या तांबे का ढक्कन वाला करवा, कलश, रोली, कुमकुम, मौली, अक्षत, पान, व्रत कथा की पुस्तक, दही, शक्कर का पूरा, चंदन, फूल, हल्दी, चावल, मिट्टी, देसी घी, इत्र, नारियल, जनेऊ, जोरा, अबीर, गुलाल, शहद, दक्षिणा, कच्चा दूध, छलनी, कपूर, गेहूं, बाती, रुई, करवा माता की तस्वीर, दीपक, अगरबत्ती, लकड़ी का आसन, हलवा, 8 पूरियों की 8वारी सरगी, 16 श्रृंगार की सभी सामग्री, ड्राई फ्रूट, फल, मिष्ठान, 16 श्रृंगार का सामान, कुमकुम, मेहंदी, महावर, सिंदूर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, काजल, बिछुआ, काली पोत। उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा और नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो जानकारी के साथ। तो दीजिए मुझे विदा। तो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।